देखो यार, पैसा में बंधा आ रहा था, अंधा पैसा। सोच रहे कितना पैसा आदमी के पास आता है यार, क्या करे इतने पैसे का। मतलब मोहल्ले को शक हो गया मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ। स्कूल में तो अलग ही फैल गया यार, भाई अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी, ये पैटी बर्गर पेप्सी इकट्ठी खा रहा है, तीनों चीजें वैरायटीज भाई साहब, स्कम्शियस मील। भाई साहब सोसाइटी अमीर आदमी को देख नहीं पाती, बता रहा हूँ मैं आपको। और देखो मैम, इतना पैसा आ रहा था भाई साहब, तो क्या मैम इतना पैसा, अब क्या होगा मैम, रातों की नींद नहीं आने लगी। मेरे सपने में इनकम टैक्स ऑफिसर आ रहे हैं, कह रहे बताओ ये हार्ड कैश कहां से आया। मैं सपने से जाके बैठा हूं कि भाई साहब फोर्ब मैगजीन ऑफ मायापुरी, उसमें मैं आ गया हूं फ्रंट पेज पे, यंगेस्ट 1000 ईयर्स मैं आ चुका था उस पर भाई पेरेंट्स को समझ में आ गया कि भाई पैसा जा रहा है। तो एक दिन वो मैं हमारे पास आए, दोनों को बैठाया और बोला बेटा देखो अब तुम्हारा ना फ्लैट हो जाएगा, हर महीने 500 रुपए फ्लैट। तो मेरी बहन कह रही कौन कैलकुलेट करे, तो वो चली गई पेरोल पे और मैं रह गया फ्रीलांसर। अब आपको पता मैम इतना अंधा पैसा आ रहा है आदमी के पास, कहां ले जाएगा इतना पैसा मैम। तो वैसे थोड़ी देर बाद माँ बाप को लगा कि भाई साहब ये बच्चा बिगड़ ना जाए, होता ही नहीं होता मैम। तो मैम वो आए मेरे पास, कह रहे देखो बेटा एक चीज बताना भूल गया आपको, क्योंकि वो देखो औरत मैथ्स की टीचर है वो, तो कह रही जो काम तुम नहीं करोगे अब उसके -10 रुपीज होगी। अब देख रहे हो वो औरत खिल गई। तो मैं 3 महीने बाद 30,000 के कर्जे में था। आप समझ रहे हो जिंदगी कैसे चल रही है। पर भाई साहब उस दिन मॉरल साइंस की एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब अगर रिश्तों में पैसे आ जाए ना तो कोई चीज नहीं निपटती भाई साहब, कोई चीज नहीं निपटती। पर देखो फिर हम आ गए अपने प्राकृतिक तरीके पे जिसमें हम पॉकेट मनी कमाते हैं। लड़के जिस तरह से कमाते हैं पॉकेट मनी, वो पहला पॉकेट मनी का तरीका है हमारे माँ बाप की याददाश्त, कि उन्होंने कोई सामान लेने भेजा, ये तुम्हारा अमीर पति। इस बात पर हंस रहा है, दूध के टोकन के साथ 2-2 रुपए निकाले इसने, ये अंपायर बनाया इसने इस बातों का। तुम्हारे पापा को बात बता रहा, हंसते कोई मना कर, ये आदमी नहीं। आप समझ रहे हो, देखो हमारी पॉकेट मनी में हमारे माँ बाप की याददाश्त पे डिपेंड करती थी कि उन्होंने कुछ सामान लेने भेजा, हमने वो सामान दिया और मुड़ गए। अगर उन्होंने बोला पलट तो दे दिए, वरना सारे पैसे अंटी कर लिए। पर यार वो पैसे संभाल के रखने पड़ते थे 3-4 दिन, क्योंकि वो है ब्लैक मनी। और माँ बाप इनकम टैक्स ऑफिसर के कहां है वो पैसे। और देखो मैंने पॉकेट मनी कमाने के लिए मैंने बहुत ऊटपटांग काम करे, मैं तो बचपन से एंटरप्रेन्योर रहा हूं। आपने वो पैम्पलेट पढ़ा है घर बैठे पैसे कमाए, पढ़े आपने? मैं 3 दिन घर बैठा रहा, कोई बंदा पैसे देने नहीं आया। मैंने कहा बहुत ही फ्रॉड लोग हैं भाई साहब, अगले बिलीव नहीं करना। एंड द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी, जो मेन सोर्स था हमारा, वो थे रिलेटिव्स। देखो रिलेटिव 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड, एक होते हैं बैड। गुड होते हैं नाना नानी, मामा मामी, और बैड होते हैं वो उनकी मैं बात ही नहीं करता। एक बार मेरे आया था एसएसटी में मैप लेबलिंग में कि फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बनाओ, मैंने यूपी बनाया था। मैंने कहा मेरे मामा ही रहते हैं। अरे भी नोटिस कि जितने दूर के रिलेटिव होते हैं वो उतने ज्यादा पैसे देके जाते हैं। तो लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, मैं कहा ना डिस्टेंस इज मनी। और तुम्हारे पेरेंट का हमेशा होगा कि वो तुम्हें पैसे देंगे पर तुम्हें नहीं। तो मैंने कहा आपने फिर ये 4 प्ले क्यों रखा हुआ है। रिलेटिव हमारी पूरी बॉडी रगड़ जाते हैं, ले लो ना पैसे, ले लो ना पैसे, ले लो ना पैसे। मैम मुझे बताओ कि मैं अपने पैसे क्यों ना लूं, मैं अपनी लेबर चार्ज ना लूं। एक तो बता रहा हूं इंडियन पेरेंट्स का भाई साहब हिसाब नहीं बता रहा हूं। जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं आप में से कितनों ने बचपन में लड़की वाले कपड़े पहने हैं? पहने? एक तो ना ये इंडियन पेरेंट्स की अलग फैंटेसी है कि अपने सोनू को सोनिया बना लें। मैम मुझे प्रॉब्लम नहीं है पहनने में। एक तो इमेजिन मत करो अभी आप मुझे, इन्होंने इमेजिन कर लिया। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है जब तुम्हारे दूर के तुम्हारे घर पे आए और वो देखिए कि इनके घर में ये नन्ही परी कौन घूम रही है, कौन सी लड़की है जो लायरा लायरा करके निकल गई। तो मैम फिर क्या करते थे, मैम मुझे वो आके खिलाते थे ऐसे।
बहुतों को नहीं समझ में आया, तो बेसिकली चेक करते थे। ये बात अच्छी लग रही है आपको? ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए हंस रही है। इसकी और करो, इसकी और बेइज्जती करो, बता रहा हूं, बेइज्जती करो आप इसकी। स्टोरी में कहां पे था? ये उछाली घूम रहे हैं, देख रहे हो? हवा में बातें चल रही है, हवा में। दिल्लीयत, बिल्कुल दिल्लीयत, हवा में एकदम से देख लिया इन्होंने। मैं बता रहा हूं, गिव मी लाउड चीयर। इंडियन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि अपने टीनेजर बच्चे के साथ करना क्या है। जस्ट लाउड चीयर, यस। भाई साहब, मेरा मम्मी का मुझसे सिर्फ 2 काम है। एक, मैं दूध ले आऊं। मम्मी मैं शिमला जा रहा हूं, तो लौटते ले आना।